इस टॉपिक में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जैसे कि हम बात करते हैं फोर्सेस डिफरेंट टाइप के होते हैं। मैग्नेटिक फोर्स होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं, जो अलग अलग, जैसे मास के बीच में लगते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेट के बीच में लगते हैं मैग्नेटिक फोर्स, वैसे ही चार्ज पार्टिकल के बीच में लगते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम फाइंड आउट करते हैं कूलम्ब्स लॉ के द्वारा। हम आज कूलम्ब्स लॉ एक टॉपिक है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्सेस क्या होते हैं, जैसे कि चार्ज पार्टिकल के बीच में कौन से फोर्स लगते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगते हैं, जो अट्रैक्टिव इन नेचर होते हैं और रिपल्सिव इन नेचर हो सकते हैं। बट हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल में, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। यहाँ पे हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव इन नेचर और रिपल्सिव भी हो सकते हैं। हम बात करते हैं लाइक चार्जेस में रिपल्सिव फोर्स होते हैं और अनलाइक चार्जेस में अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं। अब बात करें कूलम्ब्स ने क्या बताया था। कूलम्ब्स ने बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में। उसने बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। जो फोर्स लगते हैं टू पॉइंट चार्जेस के बीच में एट रेस्ट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस और इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। तो हम इसको ऐसे मैथमेटिक्स के टर्म में बात करेंगे। एफ जो होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है होते हैं Q1 इंटू Q2, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, और एफ इसको लिख सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। तो यहाँ पे इसको हम एक बार में इसको ऐसे लिख सकते हैं, आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर, एक बार में इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब यहां से हम बात करेंगे, ये प्रोपोर्शनल हटेगा तो कांस्टेंट आएगा, तो यहाँ पे एफ हो जाएंगे के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। यही फॉर्मूला कूलम्ब्स ने फाइंड आउट किया था, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। जो फोर्स जब हम निकालेंगे पॉइंट चार्जेस के बीच में, तो ये फॉर्मूला अप्लीकेबल होंगे। बट कूलम्ब्स लॉ जो अप्लीकेबल होंगे वो पॉइंट चार्जेस के बीच में अप्लीकेबल होंगे। जैसे कि ये 2 पॉइंट चार्ज है, 2 पॉइंट चार्ज है, इसमें कूलम्ब्स लॉ हम अप्लाई कर देंगे, ये फॉर्मूला हम लगा देंगे, कूलम्ब्स लॉ अप्लाई कर देंगे। एक स्फीयर है, दूसरा स्फीयर है, इसका ये सेंटर है, ये सेंटर है, इसके बीच में डिस्टेंस r है, इस पे चार्ज Q1 है, Q2 है, इसमें भी हम कूलम्ब्स लॉ अप्लाई कर देंगे, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। इसमें भी ऐसे हम निकाल सकते हैं। ये स्फीयर है और ये पॉइंट चार्जेस हैं, इसके बीच में r डिस्टेंस है, ये स्फीयर पे चार्ज Q1 है, इस पे चार्ज Q2 है, इसमें भी हम कूलम्ब्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। ये सब पॉइंट चार्जेस होते हैं। बट बात करेंगे एक पॉइंट चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है और यहाँ पे एक रॉड रखा हुआ है, मेटलिक रॉड रखा हुआ है या नॉन मेटलिक रॉड रखा हुआ है। अब जिस पे चार्ज है, यहाँ पे चार्ज Q1 है और यहाँ पे चार्ज Q2 है, इसका जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो अलग अलग है। यहाँ पे चार्ज अलग है, यहाँ पे चार्ज अलग है, यहाँ पे चार्ज अलग है, एक जैसा चार्ज इसमें नहीं फैला हुआ है, अलग अलग लीनियर चार्ज डेंसिटी इसका अलग अलग है। यूनिट लेंथ पे जो चार्ज है अलग अलग है। इस सिचुएशन में हम कूलम्ब्स लॉ के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर डायरेक्ट अप्लाई इसमें नहीं कर सकते हैं। हम इसको छोटे से एलिमेंट ऐसे लेकर के इंटीग्रेशन करके इसको हम निकालते हैं। इससे अप्लीकेबल ऐसे होते हैं, और चार्ज पार्टिकल जब रेस्ट में होते हैं तब अप्लीकेबल होते हैं। यहाँ पे जो के होता है ये कांस्टेंट आते हैं, यहाँ पे मैंने बताया था प्रोपोर्शनल हटा था तो कांस्टेंट के आया था, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। तो यहाँ पे के जो होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट होते हैं। अब इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। यहाँ से यूनिट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। के का जो वैल्यू होता है ये होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। यहाँ से हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं के का, न्यूटन ये मीटर स्क्वायर, कूलम्ब इंटू कूलम्ब ये नीचे में आ जाएंगे, तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर यहाँ से हो जाएंगे, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो ये कूलम्ब्स फॉर्मूला यही है। अब यहाँ से के का जो वैल्यू होता है, हम यहाँ से के को लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब ये एप्सिलॉन अब क्या है, एप्सिलॉन जो होते हैं ये होते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये होते हैं एप्सिलॉन जो होते हैं वो होते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम होता है, इसका वैल्यू होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम होता है। अलग अलग
मीडियम में जब हम रखते हैं तो ये परमिटिविटी इसका अलग अलग होता है। जब हम एप्सिलॉन का बात करते हैं, ये होते हैं एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन नॉट जो होते हैं वो होते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और ये जो होते हैं एप्सिलॉन आर, इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, या बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका एक और नाम है स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी, सब इसी का नाम है। ये एप्सिलॉन आर जो होते हैं वो अलग अलग मटेरियल के लिए एप्सिलॉन आर अलग अलग होते हैं। यदि चार्ज पार्टिकल के बीच में अलग अलग मीडियम रख देंगे तो इसका एप्सिलॉन आर अलग अलग हो जाएगा। तो यहाँ से हम के का वैल्यू क्या लिखेंगे, के इक्वल टू लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। और इसको हम इसमें पुट कर देंगे तो फोर्स जो हो जाएंगे, इसका जो फॉर्मूला हो जाएंगे वो Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू आर स्क्वायर, ये हो जाएंगे, क्योंकि के का वैल्यू इतने होंगे। तो ये हम रिलेटिव परमिटिविटी का बात करेंगे। एप्सिलॉन आर तो ये अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होते हैं। एयर के लिए एप्सिलॉन आर डिफरेंट मीडियम के लिए बात करेंगे। एयर के लिए, एयर के लिए कितना होता है, ये होता है 1.005। बात करेंगे वैक्यूम के लिए, ये लगभग में 1 होता है। बात करेंगे वाटर के लिए, वाटर के लिए 85 होता है। बात करेंगे मेटल के लिए, मेटल के लिए इन्फिनिटी होते हैं। तो एप्सिलॉन आर फॉर डिफरेंट मीडियम, तो एयर के लिए 1 लगभग में, वैक्यूम एयर के लिए 1, वाटर के लिए 85 और ये मेटल के लिए इन्फिनिटी होते हैं। एप्सिलॉन आर का वैल्यू डिफरेंट मीडियम के लिए डिफरेंट होते हैं। के का बात करेंगे तो के क्या होते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। यदि एयर होगा एयर के लिए एप्सिलॉन आर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये फार्मूला ये हो जाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन फॉर एयर। हम एप्सिलॉन का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन का वैल्यू यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेंगे 1/4 पाई के। अब यहाँ से जब हम इसका के का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो एप्सिलॉन का जो वैल्यू हो जाता है वैक्यूम के लिए, एयर के लिए वो 8.85 इंटू 10⁻⁻12। और ये यूनिट क्या होंगे, के का उल्टा होंगे, क्योंकि ये के उल्टे हैं, इसका यूनिट के का उल्टा होगा। कूलम्ब स्क्वायर बाय न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कूलम्ब स्क्वायर बाय न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो हम ऐसे कूलम्ब्स लॉ को फाइंड आउट करते हैं, ये फॉर्मूला आता है यहाँ से Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। के का वैल्यू इतना होता है जो कांस्टेंट होता है, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट बोलते हैं। के को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम होते हैं। यहाँ ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर होते हैं। एप्सिलॉन नॉट क्या होते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यहाँ से हम अलग अलग मटेरियल के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितने होते हैं हम ये देखे हुए हैं। यहाँ पे हम एयर के लिए एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू निकाले हैं, फ्री स्पेस के परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इतना होता है। तो हमको ये कूलम्ब्स लॉ हम ऐसे पढ़ते हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।